थिंकिंग ऑफ। तो आई हैव बीन थिंकिंग ऑफ का मतलब होता है आई हैव लग गया, बीन बी डबल ई एन बीन भी लग गया, थिंकिंग में वर्ब आईएनजी लग गया, ठीक है। तो आई हैव बीन थिंकिंग, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। ये कोई काम जो बहुत लंबे समय से चलता चला आ रहा है, अभी भी खत्म नहीं हुआ है। कोई काम जो बहुत लंबे समय से चलता चला आ रहा है और अभी भी खत्म नहीं हुआ है, उस कंडीशन में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं, राइट। तो यहां हमारे लिए सबसे जरूरी जो चीजें सीखने की है वो ये है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बीच का डिफरेंस, राइट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का डिफरेंस मैंने आपको बताया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस मींस एक एक्टिविटी जो अभी थोड़ी देर पहले शुरू हुई है, थोड़ी देर पहले मतलब हो सकता है कि 10 दिन पहले, 1 महीने पहले आपने कोई काम शुरू किया है, अभी आप उस काम के मिडिल में है और थोड़े समय के बाद वो एक्टिविटी शुरू खत्म हो जाएगी। या फिर अभी 10 मिनट पहले आपने कोई काम शुरू किया है, जैसे अभी हमारी क्लास 10-15 मिनट पहले शुरू हुई है और अगले आधे घंटे के बाद हमारी क्लास ओवर हो जाएगी, तो हम अभी मिडिल में है, राइट। आप मार्केट जाना शुरू किए, घर से निकल गए हैं, अभी तक मार्केट पहुंचे नहीं है, तो हो सकता है 5 मिनट 10 मिनट में मार्केट पहुंच जाएंगे, राइट, ठीक है। या आपने नॉवेल पढ़ना शुरू किया है, अभी आपका नॉवेल खत्म नहीं हुआ, थोड़े समय में खत्म हो जाएगा। ऐसे सिचुएशन में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। जैसे अगर इसी एग्जांपल को पिक करें, आई एम अटेंडिंग स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, यहां पर क्या हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, आई एम अटेंडिंग स्पोकन इंग्लिश क्लासेस बिकॉज आई वांट टू इंप्रूव माय कन्वर्सेशन, आई वांट टू इंप्रूव माय कम्युनिकेशन, राइट। पास्ट कंटिन्यूअस को अगर हम समझेंगे तो कैसे समझेंगे, इसी चीज एग्जांपल से, पास्ट में एक काम शुरू हुआ था जो थोड़ी समय चला और उसके बाद बंद हो गया, तो हम जिस मोमेंट की बात कर रहे हैं वो काम उस समय बीच में था। जैसे अभी मान लीजिए कि आपसे नेक्स्ट ईयर 2024 में कोई पूछेगा आपसे कि आप पूरे साल क्या करते रहे, तो आप ये बोल सकते हैं आई वॉज अटेंडिंग स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। तो सामने वाले का क्वेश्चन होगा व्हाई वर यू अटेंडिंग स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, बिकॉज आई वांटेड टू इंप्रूव माय कन्वर्सेशन एंड कम्युनिकेशन। मतलब पूरे साल में आपने साल में शुरू किया और बीच में थे और एंड में खत्म हो गया। नाउ आप कल सुबह आपको मैंने देखा कि आप कहीं जा रहे थे, आप कहां जा रहे थे, तो आई वॉज गोइंग टू मार्केट, इन द मॉर्निंग आई वॉज गोइंग टू मार्केट, आई वॉज गोइंग टू स्कूल, राइट। तो ये क्या हो गया, मतलब घर से मैं निकल चुका था, स्कूल पहुंचा नहीं था, घर से निकल चुका था। एक सेकंड, हाँ एक सेकंड प्लीज, राइट। बाबू प्लीज अभी डिस्टर्ब मत कीजिए, क्लास चल रहा है, आप अभी थोड़ी देर मम्मी के साथ, दीदी के साथ खेल लीजिए, ठीक है। जब हमारा क्लास खत्म हो जाएगा तब हम खेलेंगे, ठीक है। भैया क्लास खत्म होने के बाद खेलेगा, है ना, वेरी गुड। राइट, आई वॉज मतलब मैं घर से निकल चुका था और ऑफिस नहीं पहुंचा था, तो आई वॉज गोइंग टू मार्केट, आई वॉज अटेंडिंग स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। मतलब कोई आपसे पूछेगा 5:30 आई कॉल्ड यू, यू डिडंट पिक माई कॉल, व्हाई डिडंट यू पिक माई कॉल, आप बोल सकते हो आई वॉज अटेंडिंग माई स्पोकन इंग्लिश क्लासेस बिकॉज these classes are in that time only. Got the point? Now present perfect continuous का मतलब है बहुत लंबे समय से चलता चला आ रहा है। इसीलिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया प्रोक्रेस्टिनेशन का। प्रोक्रेस्टिनेशन को मैंने डिफाइन भी किया, राइट, क्योंकि हम कोई यहाँ पे देखिए 4-5 साल का या 4th-5th में पढ़ने वाला बच्चा तो है नहीं, राइट। जो भी है 9th क्लास में पढ़ रहे हैं, सबसे कम उम्र के बच्चे जो है वो 9th क्लास में पढ़ रहे हैं, राइट। और बड़ी उम्र के बच्चों में तो पिछले सेशन में आप देखिए तकरीबन 65 ईयर की भी एक लेडी आई थी, 60 के आसपास की एक लेडी आई थी, राइट। तो ऐसे लोग आना शुरू होंगे धीरे धीरे, हर एज ग्रुप के लोग आएंगे, हर किसी को कुछ ना कुछ चाहिए। तो ऐसे में हर कोई कहीं ना कहीं से प्रोक्रेस्टिनेट तो कर रहा था, इसलिए मैंने प्रोक्रेस्टिनेशन का एग्जाम्पल लिया आपको समझाने के लिए। अब इस चीज को समझिए कि स्ट्रक्चर वाइज अगर देखेंगे तो आई एम attending spoken English classes, I was attending spoken English classes, I have been attending spoken English classes for a long time.
आई हैव बीन अटेंडिंग स्पोकन इंग्लिश क्लासेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। लेकिन अगर प्रोक्रेस्टिनेशन का एग्जाम्पल लेंगे तो आई हैव बीन थिंकिंग ऑफ, I have been thinking of attending spoken English classes for a long time. I have been thinking of attending spoken English classes for a long time. ये प्रोक्रेस्टिनेशन का भी एग्जाम्पल है और आप लोगों ने रीजन के साथ बता दिया, तो एक लंबा सेंटेंस बोलना सीख गए। राइट, अभी यहाँ पर एक चीज नोटिस करने की बात है, फॉर, FOR, फॉर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंसेस के अंदर फॉर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होता है और इस चीज को आप यूज कीजिएगा जब भी, तो आप एक देखेंगे कि ब्लॉक ऑफ टाइम की बात करेंगे। जैसे आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 15 ईयर्स, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 15 ईयर्स, तो ये क्या होता है, ये ब्लॉक ऑफ टाइम हो गया, मतलब पीरियड ऑफ टाइम हो गया। 15 ईयर्स तो 15 ईयर्स तो पीरियड ऑफ टाइम हो गया ना। लेकिन अगर आप अभी से 15 साल पहले से रह रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि आप 2007 से दिल्ली में रह रहे होंगे, राइट? तो आप इसको कैसे बोलेंगे, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2007। फॉर और सिंस जो है ये दो वर्ड यूज होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बहुत ज्यादा। फॉर का मतलब होता है पीरियड ऑफ टाइम का यूज करते हैं हम, और सिंस का मतलब होता है पॉइंट ऑफ टाइम यूज करते हैं। जैसे इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 days, इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 days। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि रेन कब से शुरू हुआ तो हम बोलेंगे इट हैज बीन रेनिंग सिंस मंडे मॉर्निंग। फॉर और सिंस के डिफरेंस को समझिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आराम से हो जाएगा। ओके, राइट? इट हैज नॉट बीन रेनिंग फॉर 2 months, मतलब 2 महीने से बारिश नहीं हो रही है। इट हैज नॉट बीन रेनिंग सिंस जनवरी, मतलब जनवरी से लेके अब तक बारिश नहीं हो रही है। आई हैव बीन थिंकिंग ऑफ ज्वाइनिंग स्पोकन इंग्लिश सेशंस फॉर 3 years। I have been thinking of attending spoken English sessions for 3 years। लेकिन जब आप बात करेंगे सिंस में तो आप बताएंगे I have been thinking of attending spoken English sessions since 2018, ऐसे बोल सकते हैं आप, राइट? I have been following Republic News for 2 years। I have been following Republic News since its inception। Since its inception, इंसेप्शन का मतलब होता है जब वो शुरू हुआ, कोई भी चीज शुरू हुई तब से, तो वो भी एक पॉइंट ऑफ टाइम है, राइट? I have been attending spoken English sessions since beginning। कुछ लोग होंगे जो शुरू से अटेंड कर रहे हैं, राइट? गॉट द पॉइंट? तो फॉर और सिंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बहुत ज्यादा यूज होता है। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि क्या क्या चीजें आप सोच रहे थे बहुत लंबे समय से और क्यों नहीं किया, उसके रीजन बताएंगे। नॉट ओनली स्पोकन इंग्लिश, राइट? क्योंकि बहुत ऐसी सारी चीजें हैं जो आप सोच रहे हैं बहुत लंबे समय से करने के लिए। जैसे आप कई बार लोगों को फोन करते हैं तो क्या बोलते हैं, अरे मैं बहुत लंबे समय से सोच रहा था या सोच रही थी तुमसे बात करने के लिए। ऐसा बोलते नहीं बोलते हैं? मैं बहुत लंबे समय से सोच रहा हूं या सोच रही हूं कि एक पार्टी ऑर्गेनाइज किया जाए। मैं बहुत लंबे समय से सोच रहा हूं कि कोई ऑनलाइन कोर्स कर लिया जाए। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आप बोल सकते हैं। आप चाहे तो नोट करके उसको, अभी आपको मैं 5 मिनट्स का टाइम देता हूं, आप 4-5 चीजें विद रीजंस क्यों नहीं किया उसका रीजन के साथ बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा,
राइट। फिर उसके बाद आप कोई बहुत सारी चीज जो कर रहे हैं बहुत लंबे समय से और अभी तक कर ही रहे हैं वो भी आप बता सकते हैं। जैसे आई हैव बीन लर्निंग, आई हैव बीन अटेंडिंग कंप्यूटर कोर्स फॉर 6 months। कुछ लोग कंप्यूटर कोर्स भी करते हैं ना, मेरे जैसे लोग, जैसे अमृत। अमृत कोडिंग सीख रहे हो या सीख गए आप? सर थोड़ी बहुत सीखी, अभी नहीं सीखता। अभी लेकिन सीख रहे हो ना, चल ही रहा है ना? यस सर। ओके, तो आप क्या बोल सकते हो? आई हैव बीन लर्निंग कोडिंग फॉर 2 months, ऐसा बोल सकते हो ना? यस सर। राइट, ठीक है। तो इस तरीके से सेंटेंसेस बनाना है। फॉर और सिंस का यूज जरूर करना है। 5 minutes एनफ है या और ज्यादा टाइम चाहिए? और ज्यादा टाइम चाहिए तो फिर ब्रेक के बाद मिलेगा, मतलब वेडनेसडे और थर्सडे तक का टाइम मिलेगा। अगर और ज्यादा टाइम चाहिए तो वेडनेसडे और थर्सडे तक का टाइम मिलेगा। अभी आपको 5 minutes टाइम दे रहा हूं। इन 5 minutes प्रिपेयर दीज आंसर्स, राइट। और उसके बाद हम शुरू हो जाएंगे। प्रिपेयर की आई हैव बीन थिंकिंग ऑफ या आई हैव बीन डूइंग समथिंग फॉर एंड सिंस का यूज करते हुए। किसी को कोई डाउट है तो अभी बताइए प्लीज। एनीवन इफ यू हैव एनी डाउट्स? आज नंबर भी अच्छा है लोगों का, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी इसको फिनिश करें। Sir, it's not clear for me the use of for and since. Okay. I use, but it's not very clear for me. ओके, अच्छा एक बार बताइए, आप सिर्फ मैं 2 सवाल पूछूंगा, ऑनलाइन रहिएगा, आप सामने रहिएगा, राइट। आप पॉइंट का मतलब समझते हो? पॉइंट, POINT, पॉइंट। व्हाट इज मीनिंग ऑफ पॉइंट? Point means exact or something. एग्जैक्ट, Yes, this लाइक is the 9 point. o'clock, लाइक 9 o'clock इन द मॉर्निंग इज अ पॉइंट। गॉट माय Yes. पॉइंट? अभी 9 बजे सुबह से अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं, तो कितने घंटे बीत गए? 8.5 hours. 8.5 hours। तो इसको क्या हम पीरियड ऑफ टाइम बोल सकते हैं? Yes. राइट। तो अगर मान लीजिए कि 5:30 से हमारी क्लास स्टार्ट होनी है और आपके दिमाग में एक क्वेश्चन 9 o'clock इन द मॉर्निंग आ चुका है, राइट। और अब आप सोच रहे हो कि जब क्लास बिगिन होगी तो मैं पूछूंगी, राइट। जब क्लास स्टार्ट होगी तो मैं पूछूंगी। तो अभी आपको फॉर का यूज करना होगा। अभी आपको फॉर का अगर यूज करना है तो आप क्या बोलोगे? I have been thinking of asking these questions for 8.5 hours. Got my point? And since 9:30 a.m. हाँ, पहले 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 एक चीज पे ध्यान देते हैं, राइट। आई हैव बिन थिंकिंग ऑफ आस्किंग दिस क्वेश्चन फॉर 8.5 hours। फॉर के साथ हम पीरियड ऑफ टाइम का यूज करते हैं, लेकिन इसको कहने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि मैं उस समय से वेट कर रही हूं। तो आई हैव बिन थिंकिंग ऑफ आस्किंग दिस क्वेश्चन सिंस 9 इन द मॉर्निंग। गॉट इट? I have been Exact time I've been thinking. I have been Since 9. since 9 in the morning। तो since के साथ हम point of time का यूज करते हैं, for के साथ हम period of time का यूज करते हैं। Got the point? Sir, I have been thinking of writing stories for last 1 year. For 1 year, last 1 year की जरूरत नहीं है, for 1 year। For 1 year or for last year only. For 1 year काफी है। Okay sir. अननेसेसरी वर्ड्स का यूज क्यों करना? रिडंडेंसी हो जाती है ना। रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है? बार बार एक ही तरह के वर्ड बोलना। जैसे कई लोग क्या बोलते हैं ना, मुझसे बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक हो गई, राइट। ब्लंडर का मीनिंग ही होता है बहुत बड़ी मिस्टेक, बहुत बड़ी मिस्टेक। तो लोग क्या बोलते हैं? बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक हो गई, तो ये गलत है। ब्लंडर हो गया काफी है अपने आप में, राइट। तो आई हैव बीन थिंकिंग ऑफ राइटिंग ए स्टोरी फॉर 1 year, right? I couldn't because I could not get time somehow.
I get time, I write to, but there is no one to guide me. You guide, but I don't send to you. There are many reasons I am not writing them in an organizing way. I write some stories in another book, or some in another book. Whatever I get, I write there. It's okay. Those are collected at one place. It's okay, right? You just need to collect it at one place. Okay, it's okay. You understand for and since? Yes, sir. Okay. Now write examples.